इंडिया में हूँ, बहुत सारे शोज़ किए हैं, 13,500 से ज़्यादा स्टेज शोज़ के, लेकिन पहली बार इस तरह का आयोजन मैं यहाँ पे दे रही हूँ। चलिए, मुझे पता है जब जादूगर सामने होता है तो लोग सुनना से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मैं अपना पहला मैजिक दिखाऊँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी जारी रही है। मैंने जादू किया लेकिन पढ़ाई भी की है। मैंने किया है मास्टर्स किया है, MA किया है साइकोलॉजी में। मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, शायद आप में से कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि किसी मुसीबत में आप हो और एक शक्ति है, एक प्रेरणा आपको मिली होगी, उसे आप ईश्वर के नाम पे कहो या हमारे महाराज जी के नाम पे। कई बार ऐसा होता है कि हमें समस्या होती है और कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है और हम वो काम करते हैं और हमारा बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। कितनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ हुआ है? ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, मेरे जादू का ही पार्ट है, लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगी मुझे 2 लोगों की ज़रूरत है। प्रथम रो में से कोई भी 2 लोग मेरे साथ आ सकते हैं जो ये शो पहली बार देख रहे हैं, मतलब मुझे मेरा मैजिक पहली बार देख रहे हैं, उनकी बात करूँगी। अच्छा, एक आप ही आ गए। नरेश जी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप आ सकेंगे प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। एक आप आ जाइए, एक आप रुक जाइए। मैं चाहूँगी, इनकी आवाज़ इतनी मधुर है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। भजन सम्राट हैं आप। नहीं, मतलब मैं कब से सुन रही हूँ, बड़ा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे माताएं बहुत हैं और शायद मेरी बात से माताएं सहमत होगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार में किसी के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, आवाज मैं इधर आ जाती हूँ। ओके, अभी सुन पा रहे हैं? ओके, कई बार माताओं को बिना कुछ बोले परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उनको बिना बताए पता चल जाता है। वो अचानक से फोन करके बोलेंगे, यार मुझे बेचैनी सी हो रही है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? हुआ है बहुतों के साथ। तो आज हम ऐसा ही एक कनेक्शन, एक ऐसा ही संबंध इन दोनों में जोड़ने वाले हैं, मतलब टेलीपैथी वाला कनेक्शन। हमारी साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान की भाषा में से टेलीपैथी का कनेक्शन बोलते हैं। तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए। इनका नाम तो मैं जानती हूँ सर, आपका शुभ नाम? किशन लाल जी। हम लोग आज पहली बार मिल रहे हैं। आपने आज से पहले मेरा कभी जादू देखा है? नहीं, हम भी आज पहली बार मिल रहे हैं। आपने भी मेरा शो नहीं देखा। एक माइक और मिल सकता है क्या इनके लिए? चलेगा? एक माइक इनके हाथ में पकड़ा दीजिए। तो हम ये शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगी आप सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए आप माइक अपना उस हाथ में पकड़ लीजिए और अपना राइट हैंड मुझे दे सकते हैं दिस वे। सर, आप मेरे लिए माइक पकड़ेंगे प्लीज़, ऐसे रखिएगा, और आप अपना बायां हाथ माइक मेरे मुंह के पास से रखिएगा। मैं शांत कर लूँगी, सो इट्स 5 4 3 2 1। ओके नरेश जी, होने वाला क्या है, अगले कुछ पल में मैं आपको ऐसा टच करने वाली हूँ, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, राइट? थैंक यू सो मच आपकी परमिशन के लिए। आपको भी मैं ऐसे टच करने वाली, चलेगा? राइट, थैंक यू। तो नरेश जी, आपको क्या करना है, आपको जो भी टच महसूस होता है उसे याद रखना है, साथ ही कुछ सवाल मैं आपसे करूँगी, उनका आपको जवाब देना है। सिंपल, जो भी टच महसूस होता है उसे याद रखना है, मेरे सवालों के जवाब देने। आपको खुद से कुछ नहीं बोलना है, जब जो मैं पूछूं बस उसी का जवाब देना है, ठीक है? नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी आंखें बंद रहने वाली है। रख सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे जादू का पार्ट है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ महसूस होगा, ठीक है? और आंखें आप तब तक बंद रखेंगे जब तक कि मैं आपसे न कहूँ कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हो। मतलब जो भी जवाब देंगे माइक में, लेकिन बंद आंखों से, ठीक है? सर, आपको आंखें खुली रखनी है, आपको बंद नहीं करना है ना? आप चेहरा सामने कर लीजिए। ओके नरेश जी, आप भी फेस सामने कर लीजिए, माइक हाथ नीचे कर लीजिए। अभी जब मैं पूछूंगी, नहीं, हाथ में रखिए, बट हाँ अभी ऐसे एकदम रिलैक्स होके ऐसे। ओके, ऑलराइट, फेस सामने, आंखें बंद, आंखें इसी तरह बंद रखिएगा, खोलना नहीं है। मेरा मतलब आधी आधी खोल के भी नहीं देखना है, कंप्लीटली क्लोज्ड। लेट मी चेक। थोड़ी टाइट बंद रखिएगा आंखों को। तो नरेश जी, क्या आपको कोई टच फील हुआ था? माइक में बोलेंगे हाँ या ना? हाँ। आंखें बंद रखिएगा, आंखें तब तक नहीं खोलना है जब तक मैं बोलूं नहीं। ओके, आंखें प्लीज बंद रखिएगा। नरेश जी, क्या आप अपने हाथ से मैं टच करके बता सकते हैं
किस जगह आपको टच फील हुआ? ओके, ऑलराइट। नरेश जी, क्या आप हमें करके बताएंगे द मोशन ऑफ द टच, किस तरह आपको टच फील हुआ? करके बताओ हाथ से। परफेक्ट। तो अभी इस कनेक्शन को हम थोड़ा सा और मजबूत बनाने वाले हैं। आप आंखें खोल सकते हैं नरेश जी, आंखें खोल दीजिए। माइक अपना बाएं हाथ पे पकड़ेगा, अपना सीधा हाथ ऐसे कर सकते हैं प्लीज, सीधा हाथ, गुड। इसको ऐसे ही रखिएगा। आंखें खोल सकते हैं अभी, 2 मिनट आंखें खोलिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, हाथ ऐसे रखिएगा नरेश जी, फेस हाथ ऐसे, हाथ नीचे मत करना, चेहरा फिर से सामने, आंखें फिर से बंद, और जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलिएगा। एक बार फिर से नरेश जी, क्या आपको कोई टच फील हुआ था? माइक में बोलेंगे हाँ या ना। बिल्कुल हाँ। क्या आप हमें बता सकते हैं आपको कितनी बार टच महसूस हुआ? 2 बार। ओके, क्या आप अपने माइक से हमें टच करके बताएंगे किस जगह आपको टच फील हुआ? माइक से टच करके बताना और आंखें बंद रखना प्लीज। ओके, ऑलराइट। अपने हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें खोल सकते हैं आप। नरेश जी, जो आखिरी टच आपको महसूस हुआ, लास्ट टच, क्या आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको ऐसे छुआ या वो इस पंख से महसूस हुआ? पंख से लगा था, राइट? तालियां बजाएं एक बार आप सभी। वो तो तालियां बजाएंगे नरेश जी, पर आपको पता है क्या कि वो तालियां क्यों बजा रहे हैं? मुझे नहीं, पता। आपको नहीं पता क्योंकि आपकी आंखें बंद थी। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। जो भी टच आपको महसूस हुए थे, आपके चेहरे पे, हाथ पे, कंधे पे, जो भी टच आपको फील हुआ, आपको किसी ने नहीं टच किया था। तो बजाई दीजिए एक बार जोरदार तालियां। आपको किसी ने टच नहीं किया, वो सारे टच मैं किशन जी को कर रही थी, महसूस आपको हो रहे थे। अक्सर जब मैं बात बोलती तो लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करते, तब मुझे बताना पड़ता है कि भाई आप मुझ पे भरोसा ना भी करें, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, ये सबसे नजदीक थे। इनकी आंखें खुली थी। सर मैं सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ? और ऑडियंस, क्या मैंने इन्हें टच किया था? इनकी तो नींद गई रात की आज। अच्छा नरेश जी, आप वैसे आपके साथ में तो खैर पूरा परिवार है आप लोग का। मैं चाहूंगी मैं कुछ बोलूं उससे पहले ये परिवार के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मुझे पता है इन कलाकारों के बिना हम कलाकार अधूरे होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आप करें। आपसे एक छोटा सा सवाल है, 1 मिनट के लिए माइक दीजिएगा। आप खुश है या शादीशुदा है? शादीशुदा है। शादीशुदा है, मतलब खुश नहीं हो? आपके साथ में आपकी श्रीमती जी आई है यहाँ पर? वापस चली गई। चली गई? तभी बोल गए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आप दोनों से मैं एक बात कहना चाहूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि आप दोनों के बीच काफ़ी मजबूत कनेक्शन बन चुका है। तो मेरा काम यहीं तक था। अब इसके बाद घर जाकर अगर कुछ होता है तो आप लोग जाने, आपके घर वाले जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच नरेश जी, आप बैठ सकते हैं, आपका माइक। ओके, ऑलराइट, क्योंकि आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। हमारे शो चल रहे हैं बीकानेर में, रोजाना 2 शो रहते हैं, शाम 4 और 7:30, और रविवार को हमारे 3 शो रहते हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे। बीकानेर के JNPG कॉलेज ग्राउंड में आप लोग ज़रूर आइएगा शो देखने। 17 दिन हो गए और आखिरी 20 दिन और हूँ मैं बीकानेर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे यहाँ मौका दिया, और जितना खूबसूरत आप कार्य कर रहे हैं। एक बार पुनः जाने से पहले बोलिए देदाजी महाराज की। थैंक यू सो मच।